नमस्कार दोस्तों, इम्पेरियल एकेडमी रजला द लर्निंग हब में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत में लेकर चलने वाला हूँ। अक्सर बच्चों को संस्कृत से डर लगता है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो संस्कृत का व्याकरण पाठ हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे लट लकार वर्तमान काल। जिस प्रकार से इंग्लिश में जो है टेंस होते हैं ना, इसी प्रकार से संस्कृत में भी लकार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज लट लकार के बारे में सीखने वाले हैं, वर्तमान काल है ना, प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले लकार सीखने से पहले जो है कुछ चीज़ों को हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले पुरुष कितने होते हैं, है ना। तो 3 तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या होता है? तो प्रथम पुरुष में होता है जैसे वह, वे दोनों, वे लोग। मध्यम, हिंदी के पहले हिंदी में समझाऊंगा। मध्यम की बात करें तो तुम दोनों या आप दोनों, तुम लोग या आप लोग। उत्तम पुरुष में बोले तो मैं, हम दोनों और हम लोग। अब यहाँ पे बात करें संस्कृत में, तो यहाँ पे 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इंग्लिश में हम 2 प्रकार के जो है पढ़ते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन यहाँ पे हम 3 तरह के पढ़ेंगे। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बात कर लिया भाई, ये सह वर्ड है, तो सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब वह होता है, किसके लिए? लड़का जाति के लिए, है ना। तो सह मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे लोग। ठीक है, मध्यम पुरुष की बात करें तो त्वम मतलब तुम या आप, युवाम का मतलब तुम या आप दोनों, और यूयम का मतलब तुम या आप लोग। क्लियर है। उत्तम पुरुष में बात करें तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? अहम। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों। और वयम का मतलब क्या होता है? हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे संस्कृत व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको प्रत्यय जानना भी जरूरी है ना। प्रत्यय, उपसर्ग, ये हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में प्रत्यय हमको जानना है। तो प्रत्यय जो है क्या है यहाँ पे? ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान देना है कि सह के साथ जो है ना, हमेशा क्या प्रत्यय लगेगा? टी लगेगा। तौ के साथ क्या लगेगा? तह। ते के साथ अंति, है ना। इसी प्रकार से त्वम के साथ क्या लगेगा? सी। युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ। अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह, और वयम के साथ आमा। अब देखिए, सबसे पहले प्रत्यय के बारे में जान ले भाई कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो होते हैं ना, वो मूल धातु के अंत में लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? मूल धातु के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो अब हम मूल धातु से जो है रूबरू होने वाले हैं। ये मूल धातु क्या है? कहते हैं कि संस्कृत के शब्द जिस पद से व्यवहार में लाए जाते हैं उन्हें हम मूल धातु कहते हैं। जैसे खाना हम लोग बोलते हैं, तो खाना का खाना हम थोड़ी बोलेंगे, पढ़ना का पढ़ना थोड़ी बोलेंगे, वो कहीं से तो आया होगा ना, कहीं से तो उसका रूपांतरण हुआ है। तो संस्कृत में के जो पद व्यवहार होते हैं उसे हम लोग मूल धातु कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। अब हंसना, हंसना तो हंसना, खाना, पीना, जाना। इसके अलावे यहाँ पे जो है दौड़ना, लिखना, सूंघना, आना, बोलना, देखना, पढ़ना, खेलना, है ना। बहुत सारे जो है क्रियात्मक शब्द हैं जिसको हम लोग क्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है मूल धातु जो है, हंसना जो है वो किससे आया है? तो हंस से आया है। खाना किससे आया है? तो खाद वर्ड से आया है। पीना किससे आया है? तो पीब से आया है। और जाना किससे आया है? गम से। हम प्रयोग क्या करते हैं? गच्छ। क्या प्रयोग करते हैं? गच्छ प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो है ये दौड़ना शब्द जो है, ये दौड़ना शब्द संस्कृत में किसका प्रयोग आएगा? धाव। मूल धातु क्या है? धाव। लिखना का मूल धातु लिख। सूंघना का जिग्र। आना का आगम, लेकिन प्रयोग क्या करते हैं? आगच्छ। ठीक है, बोलना का वद, देखना का दृश्य, पढ़ना का पठ, और खेलना का क्रीड। तो संस्कृत में जब किसी भी प्रकार का जो है लकार की बात करेंगे तो हमें मूल धातु जानना बहुत जरूरी है। बिना मूल धातु का जो है ना हम चल नहीं सकते। जैसे एक बच्चा का अगर पैर नहीं होता है तो वो रेंगता है, उसके लिए भी दोनों हाथ होना जरूरी है, दोनों पैर होना जरूरी है। तो इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे रेंगने के लिए जो है ना, यहाँ पे दौड़ने के लिए, रेंगने मतलब दौड़ने के लिए जो है हमें क्या करना जरूरी है? मूल धातु को जानना जरूरी होगा। तो चलिए अब उदाहरण के माध्यम से जो है हम लकार को, इस लकार के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। जिस उदाहरण कहते हैं वह जाता है, तो वह शब्द किसके लिए है? मैं आपको इसको भी दिखाना चाहूंगा। वह शब्द जो आया है यहाँ पे देखिए, वह जो शब्द आया है यह किसके लिए आया? सह के लिए। किसके लिए आया? सह। और सह के साथ क्या लगता है? टी। क्या लगता है? टी। तो सह, अब देखिए वह जाता है, इस पे हम आते हैं। तो वह का क्या होता है? सह। और जाना का क्या होता है? गच्छ। जाना का क्या होता है? गच्छ। तो सह के साथ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है?
ती प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सह गच्छति। क्या हो जाएगा, सह गच्छति। आगे फिर देखिए यहाँ पे बोलता है तौ, क्या बोलता है, तौ। तो तौ का मतलब क्या होता है, वे दोनों। तौ का मतलब क्या होता है, वे दोनों। और तौ के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है, तह। क्या लगता है, तह। अब यहाँ पे देखिए फिर से कहते हैं वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों के लिए तो हम तौ का प्रयोग करेंगे। और गच्छ है, क्या है, गच्छ। तो गच्छ में जब तह प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, गच्छतः। क्या हो गया, गच्छतः। फिर देखिए वे लोग बोलिए या वे सब बोलिए, वे सब के लिए ते का प्रयोग होता है और कौन सा प्रत्यय लगता है, अंति। क्या लगता है, अंति। तो यहां पे अगर हम लिखते हैं कि वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं, तो वे सब का क्या होगा, ते। गच्छ माने जाना, और यहां पे कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो अंति। कौन सा प्रयोग, अंति। इसलिए यहां पे गच्छ में जब अंति लग गया तो हो गया गच्छन्ति। क्या हो गया, गच्छन्ति। इसी प्रकार से देखिए बोलते हैं तुम या आप, है ना, तो तुम या आप के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तुम का प्रयोग करते हैं। गच्छ धातु है, लेकिन तुम के साथ क्या लगता है, सी। क्या लगता है, सी प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसलिए गच्छ में सी लग गया तो गच्छसी। आप दोनों का क्या होता है, युवाम। क्या होता है, युवाम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, युवाम, और यहां पे प्रत्यय क्या लगेगा, थ। तो क्या होगा, गच्छतः। जैसे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं ना, तो इसी प्रकार से इसको फॉर्मूला के रूप में हमको जानना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को अगर हम माइंड में नहीं रखें तो फिर हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम बातों को समझ नहीं पाएंगे, बातों को अपने दिमाग में नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आप लोग जाते हैं, तो आप लोग को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप लोग को हम आप लोग बोलिए या तुम लोग बोलिए, इसके लिए आता है यूयम। क्या आता है, यूयम, और इसके साथ प्रत्यय क्या है, था। तो क्या आ जाएगा, यूयम गच्छत। अब देखिए मैं एक एक करके बारीकी से सबको बता देना चाहूंगा। मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अहम। अब अहम के साथ क्या रहता है, आमी। तो यहां बोलते हैं मैं जाता हूं, तो मैं का अहम, और जाना का होता है गच्छ, लेकिन उसमें क्या लगेगा, आमी। क्या लगेगा, आमी, है ना, आमी। तो गच्छ में लग गया आमी, तो क्या हो गया, गच्छामी। क्या बन गया, तो अहम गच्छामी। हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों का क्या होता है, आवाम। क्या होता है, आवाम। और आवाम के साथ क्या लगता है, आवह। क्या लगता है, आवह। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावह। हम लोग जाते हैं, हम लोग का क्या होता है, वयम, और वहां पे प्रत्यय क्या होगा, आमह। तो गच्छ में जब लग गया आमह तो हो गया वयम गच्छामह। क्या हो गया, वयम गच्छामह, है ना। इसी प्रकार से जो है कई तरह के मूल शब्द अगर हम लेते हैं, मूल धातु लेते हैं, तो जैसे धावती हो गया, तो धावती, धावतः, धावंती, मतलब केवल प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, ती त अंति, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लगा है, ती, यहाँ पे क्या लगा है, तह, यहाँ पे क्या लगा है, अंति, यहाँ क्या लगा है, सी, थह, थ, आमी, है ना, धावामी, वाम ही आ का प्रत्यय आ रहा है, तो धावामी, धावावह और धावामह। तो इस प्रकार से जो है हम केवल प्रत्यय का प्रयोग करके, सही प्रयोग करके जो है हम क्या करते हैं, लट लाकार को आसान तरीके से बना सकते हैं साधारण तौर पे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रत्यय का रूप, यह जो आपका लट लाकार मैंने जो बताया व्याकरण में, ये आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।